40 साल पहले इनकी शादी हुई। दुष्ट आत्माओं के अटैक्स इनके जीवन में होने शुरू हो गए। रात को इनको नींद नहीं आती थी, दब्बे पड़ते थे। तो छोटी बेटी अपोस्टल जी सेकंड नंबर वाली, उसके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने ऐसा अटैक किया कि अपोस्टल जी 13 साल की उम्र में इनकी बेटी को लूज मोशन हो गई। उससे पहले तो ये बहुत सारे अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास गए, ओझों के पास गए, लेकिन कोई भी अपोस्टल जी इनको रिजल्ट नहीं मिला। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम मीरा है, ये एमपी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 40 साल पहले इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी कुछ समय तक तो ये ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दुष्ट आत्माओं के अटैक्स इनके जीवन में होने शुरू हो गए। रात को इनको नींद नहीं आती थी, दब्बे पड़ते थे अपोस्टल जी, सांस अटकता था, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। और एक एक घंटा दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था अपोस्टल जी, कभी किसी का नाम लेकर, कभी किसी का नाम लेकर, ऐसे लगातार दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था, जिसकी वजह से ये खुद और इनकी फैमिली बहुत परेशान थे अपोस्टल जी। और दुष्ट आत्माओं के कारण अपोस्टल जी इनके पेट में दर्द रहता था, कमर में दर्द, सर में भारीपन रहता था, फुल बॉडी में जकड़न रहती थी। और इसी वजह से अपोस्टल जी लगातार आलस इनके अंदर रहता था, कुछ काम करने को दिल नहीं करता था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में लगातार बढ़ता गया। और 7 साल तक इनके कोई भी औलाद नहीं हुई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जब इनके औलाद हुई तो फिर 3 बेटियां और एक बेटे ने जन्म लिया अपोस्टल जी। और बड़ी इनकी बेटी थी अपोस्टल जी, और उसके बाद जो छोटी बेटी थी उसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने ऐसा अटैक किया कि उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई अपोस्टल जी। लगातार वो प्रॉब्लम बढ़ती गई और 1 साल तक वो प्रॉब्लम लगातार रही, जिसके बाद अपोस्टल जी सुनो देखो, ये कुछ बता रहा है आपको, तो जो ये बता रहा है क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? ये बड़ा विषय है। ये इस बहन के साथ क्या हो रहा था, कितनी ये दुखी थी, कितने हालात थे, और कैसे उस हालात से निकलकर इसने जीवन पाया है, ये आपके लिए बताया जा रहा है। और आप इसे कैसे सुनना है? एकदम चौकसी से, बिल्कुल चौकसी से, क्योंकि इससे क्या होना है, आपका मन अच्छा होना है, आपका विश्वास बढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसे, आपका विश्वास बढ़ेगा ना? तो ये बात पर ध्यान देना। अब बताओ, थोड़ा सा अच्छे से बताओ। अपोस्टल जी इनके कहने कि इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, दब्बे पड़ते थे, और अपोस्टल जी जिसकी वजह से सांस अटकता था और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहती थी, सर में दर्द, कमर में दर्द, सर में भारीपन और पूरी फुल बॉडी जकड़न रहती थी अपोस्टल जी। और इसी कारण अपोस्टल जी आलस रहता था इनको, और कुछ कामकाज करने में इनको मन नहीं लगता था इनका। बहुत ज़्यादा ये परेशान थे अपोस्टल जी, लगातार बिस्तर पे रहते थे। और 7 साल तक तो अपोस्टल जी इनके घर में कोई भी औलाद नहीं हुई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनके औलाद हुई तो 3 बेटियां और एक बेटे ने जन्म लिया अपोस्टल जी। 4 इनके बच्चे थे। और अपोस्टल जी बड़ी जो बेटी है, उसके बाद जो छोटी बेटी है अपोस्टल जी सेकंड नंबर वाली, उसके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने ऐसा अटैक किया कि अपोस्टल जी 13 साल की उम्र में इनकी बेटी को लूज मोशन हो गई और लगातार 1 साल तक लूज मोशन रहे, जिसकी वजह से अपोस्टल जी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहीं पे इनकी बेटी की डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जो तीसरे नंबर वाली बेटी थी उसके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने शुरू कर दिए। अचानक उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई, पेट फूल गया और खून नहीं बनता था अपोस्टल जी। खून चढ़वाया लेकिन अपोस्टल जी तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, 2 दिन तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन तीसरे दिन उसकी भी डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि 2 साल बाद इनके बेटे की लाइफ में भी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। फीवर हो गया अपोस्टल जी। 2020 में कोरोना के टाइम अपोस्टल जी हॉस्पिटल में रहा इनका बेटा, और कोरोना के कारण अपोस्टल जी नेगेटिविटी ने भी इतना ज़्यादा काम किया कि अपोस्टल जी फिर इनके बेटे की भी डेथ हो गई। ऐसे करके अपोस्टल जी इनकी 2 बेटियां और एक बेटे की डेथ हो गई, और दुष्ट आत्माएं लगातार इनकी ज़िंदगी को खराब कर रही थी। फिर वही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव अपोस्टल जी इनकी बड़ी बेटी के ऊपर भी आ गया। उसको भी जैसे लगातार ऐसे दुष्ट आत्मा अटैक करता था कि अपोस्टल जी लगातार जैसे पागलपन ऐसे हो जाता है वैसे करती थी, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, पेट में दर्द, सेम कंडीशन जैसे दूसरे बच्चों की थी सेम इनकी बेटी की भी हो गई अपोस्टल जी। और तकरीबन दुष्ट आत्मा इनकी बड़ी बेटी को भी मारने ही वाला था अपोस्टल जी। तभी इनका कहना है कि उससे पहले तो ये बहुत सारे अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास गए, ओझों के पास गए, लेकिन कोई भी अपोस्टल जी इनको रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे इन्होंने पैसे खर्च किए, कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी
किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और अपोस्टल जी 3 साल तक अपने एरिया में चर्च में जाते रहे, रीतियों को करते थे, तेल पानी अपना रहे थे अपोस्टल जी, लेकिन कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। चर्च में जाते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन ना तो इनको कुछ समझ आ रही थी, ना इनकी ज़िंदगी में कुछ राहत मिल रही थी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 15/5/2025 में पहली बार ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और मीटिंग के दौरान ही अपोस्टल जी जब हम मास प्रे कर रहे थे, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया। उस समय का कुछ सीन है अपोस्टल जी हमारे पास। तुम्हें छोड़ रही है, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बॉडी को छोड़े छोड़े छोड़े, निकलो बाहर बाहर, अनागाकारी की आत्माओं गुस्सा। और अपोस्टल जी जैसे मास प्रे के दौरान अपोस्टल जी आपने दुष्ट आत्माओं को डांटा और उसी समय अपोस्टल जी इनके बॉडी को दुष्ट आत्मा छोड़कर उसी दिन चला गया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी दिन के बाद अपोस्टल जी इन्होंने एक बड़ा मन बनाया। हर 15-20 दिन के बाद अपोस्टल जी एमपी से चर्च यहाँ पर संडे मीटिंग या थर्सडे मीटिंग अटेंड करने आते हैं अपोस्टल जी। एमपी से कब कब आते हैं? 15 या 20 दिन के बाद अपोस्टल जी इनका चक्कर लगता है यहाँ पर। सच्ची? जी अपोस्टल जी। हर 20 दिन बाद? जी अपोस्टल जी। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बात करो इस और कुछ कहना है इनके बारे में? हाँ। हेलो पापा जी, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह की मम्मी, जय मसीह कलेसिया। ऐसे अभी मुझे ये बताओ, आपकी 2 बेटियां और एक बेटे की डेथ कर दी शैतान ने। हाँ। वो कितने कितने बड़े थे? एक तो 12 साल की थी, एक तो 13 साल की थी। बेटा कितने साल का था? 18 साल की। 18 साल का था? हाँ। सोच लो, हुआ क्या था उनको? एक बेटा को ले गए एक मंगल को रोज सवेरे, तो फिर शाम को 4 बजे खत्म हो गया। हुआ क्या था उनको? कोरोना है कह के बता रहे थे डॉक्टर लोग, कह कोरोना है कोरोना करके। कोरोना को जांच किया, कोरोना भी नहीं निकला, बॉडी भी नहीं दिया, बेटा का लाश भी नहीं दिया और डेथ कर दिए। फिर छोटा वाला देवर ने उसको अपने बाप बना के फिर उसको आगे दिए। ये 2020 की बात है? हाँ 2020 की बात। आपकी फिर एक बेटी बच गई? एक बेटी बची, उसको भी लड़का बच्चे नहीं है। वो शादीशुदा है? शादीशुदा। सुनो तो देखो ध्यान से। और आपने कितना इधर उधर भटके? बाबा के पास गए, गुनिया पंडा सब कुछ कर दिए पापा। सब कुछ कर लिया है हाँ। ना। अब सोचो ध्यान से, जब इसको गुड न्यूज़ मिली, यहाँ आई, दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आया, वो निकाला गया। सबसे बड़ी बात, मैं हैरान हूँ, कहाँ एमपी कहाँ पंजाब के लोग हर 20 दिन में आने लगी रेगुलर परमेश्वर के पास। क्या चाहत, क्या मन है। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम जो तुम यीशु मसीह में करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये इसका परिश्रम है इतनी दूर से आना। 20 दिन में हर बार यहाँ एमपी से मध्य प्रदेश से आना, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। लोकल लोगों के लिए भी कई बार शरीर में लोग ऐसे मन नहीं बना पाते। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये मन बनाने से, इतना बड़े विश्वास से यहाँ आने से, वचनों को सुनना, ग्रहण करना, उस पर चलना, उसके बाद क्या हुआ इसकी जिंदगी में? सब कुछ क्या हुआ? अपोस्टल जी तब से इनका कहना है कि ये बिल्कुल फ्री है, इनकी बेटी फ्री है, पूरी तरह से आजाद है अपोस्टल जी। वो बीमारियां, वो हालात सब चले गए। जी तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तारीफ करो।